हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चों, मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, करम बैच की आज पहली क्लास है और इससे पहले हमने करम बैच को इंट्रोड्यूस कराया था, साथ में सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी आप लोगों को। तो आज वेरी फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है आपका किसका बेटा? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का, है ना। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पीपीटी खोल लेता हूं बच्चों मैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स। तो बेटा पॉलिनोमियल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको नजर आ रही होगी बेटा, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। और देखिए, आप पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं? लाइक एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। बाकी मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा। उससे पहले बिफोर दैट मैं आपसे एक जिक्र करना चाहता हूं एक्सप्रेशंस का। तो बेटा आप लोगों ने एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा। एक्सप्रेशंस बेसिकली क्या होते हैं बेटा? ध्यान देंगे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल रेज टू द पावर। पावर में कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना। आई रिपीट, यहां पे क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स है, तो कुछ भी। ठीक है, ओके। अब बात कर रहे थे एक्सप्रेशन, तो हमने समझ लिया बेटा कि कांस्टेंट टू वेरिएबल रेज टू द पावर कुछ भी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे भाई 5x रेज टू द पावर 3, ये एक एक्सप्रेशन है। जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 5x रेज टू द पावर 3/2, ये भी एक एक्सप्रेशन है। बस फर्क इतना है, इसमें दो टर्म है ना। तो सिमिलरली ऐसी और भी हो सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9x रेज टू द पावर 1/2, ये भी एक एक्सप्रेशन है ना। ओके, तो ये सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल की, है ना। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है? अगर मैं पॉलिनोमियल की आपसे बात करूं तो देखिए, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि एक स्पेशल टाइप के एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। वो कैसे कहते हैं देखिए, समझेंगे। भाई कांस्टेंट यहां पे भी होता है, इनटू वेरिएबल यहां पे भी होता है, ठीक है। बस रेज टू द पावर जो हमने लिखवाई थी यहां पे कुछ भी, लेकिन यहां पे कुछ भी की जगह सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या होता है? होल नंबर होता है। यहां पे क्या होता है बेटा? होल नंबर होता है। यानी कि वेरिएबल की जो डिग्री होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है, वो क्या होती है बेटा? एक्सपोनेंट। सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होती है। अब होल नंबर लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो इनको होल नंबर्स कहते हैं। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि बेटा एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल कैसे कन्वर्ट होता है। तो एक स्पेशल टाइप के एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बट वो कब कहते हैं? जब वो पावर जो है होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहलाता है। अब देखिए, यहां पे हम कुछ एग्जांपल आपके पास लिखे हैं। इन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इन एग्जांपल में बेटा मैंने यहां पे देखा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर होल नंबर। तो बेटा ये जो है ये कन्वर्ट हो गया आपका पॉलिनोमियल में। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन चुका है बेटा? पॉलिनोमियल बन चुका है। लेकिन यहां पे मैंने देखा 2x स्क्वायर तो ठीक है, बट माइनस 5x की पावर 3/2, 3/2 इज नॉट अ होल नंबर। तो बेटा ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है, ये ओनली एक्सप्रेशन कहलाएगा। सिमिलरली यहां पे ये तो क्वालिफाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट यहां पे 1/2 आ गया, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा बेटा? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओनली एक्सप्रेशन। तो इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होंगी। अच्छा, अब थोड़ी सी चीजें और आपको बतानी है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं पहले। जस्ट मिनट। देखिए बेटा,
देखिए आगे बात करते हैं बेटा इसकी। मैंने आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। क्या लिखा है बेटा, ए एन एक्स रेस टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन, ए एन एन माइनस टू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। इस तरीके से चल रही है। यानी कि यहाँ पे ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एंड सो ऑन, ये क्या है बेटा, ये सारे के सारे कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए भाई, ए एन जो है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। इनटू में वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो ये एक्स हो गया। रेज टू द पावर एन, एन किसका काम करेगा बेटा, होल नंबर का काम करेगा, है ना। तो आई एम श्योर ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। ओके, अब ये जो n मैंने बताया भाई, यहां पे क्या लिखा है, n लिखा है और n माइनस वन लिखा है अगली डिग्री में, उससे अगले में n माइनस टू लिखा है एंड सो ऑन, आगे तक जा रहा है। फिर कहां तक जा रहा है बेटा, 1 और 0। भाई कहां तक गया ये, 1 और लास्ट में 0। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा, होल नंबर कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। आप लोग इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहां तक आपको आई एम श्योर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही होगी। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इतना सीखा कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है ना, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, सिर्फ इतना सीखा। अब टर्म्स की बात करते हैं बेटा। टर्म्स किसे कहते हैं, टर्म्स, है ना। टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे आप, ये पहला टर्म आपका, ये प्लस या माइनस होने के बाद दूसरा टर्म बनता है, फिर प्लस या माइनस होने के बाद तीसरा टर्म, बीच में बहुत सारे रहेंगे और ये वाले, है ना। तो ये टर्म्स होते हैं। अच्छा, अब आपको टर्म समझ में आ गए, आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ गई, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा। अब आपको एक बात और बताता हूं, मैंने अभी पॉलिनोमियल के बारे में क्या बताया आपको कि पॉलिनोमियल कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू द पावर होल नंबर होता है ना। अब ये कांस्टेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करें तो कांस्टेंट बेटा उस वैल्यू को कहते हैं जिसमें कभी बदलाव नहीं आता, जिसमें कभी कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज का अगर रेंट देखें, जैसे घर अगर आप रेंट पे लेते हैं तो हर महीने जो रेंट आपका जाता है वो कांस्टेंट अमाउंट में जाता है, यानी कि फिक्स रहता है, सेम रहता है ना, तो उसे कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चीजें वेरी करती हैं, है ना, जो फिक्स नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर घर किराए पे लिया तो जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो बेटा कभी फिक्स नहीं आएगा, वो हमेशा आपके यूजेस के ऊपर वेरी करेगा, है ना। और होल नंबर के बारे में बता चुका हूं आपको, तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना, आगे की बात करते हैं। तो टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, अब टर्म से रिलेटेड कुछ आगे की बात करेंगे हम। ओके, तो देखेंगे आगे बेटा, ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल का चार्ट है ना। इसको जरा मैं साइड में कर देता हूं और इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अच्छा, इस चार्ट में आपके पास कुछ पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फिर नेम यूजिंग नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब हम जो बात कर रहे हैं, जो जिक्र कर रहे हैं, वो नेम ऑफ पॉलिनोमियल का जिक्र कर रहे हैं। तो बेटा आप लोग यहां पे लिख भी सकते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका जरा। तो नेम ऑफ पॉलिनोमियल, नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स में आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, बहुत ध्यान से देखो। जिस भी पॉलिनोमियल में आपको एक टर्म मिले, जिस भी पॉलिनोमियल में आपको एक टर्म मिले, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मोनोमियल, मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मोनोमियल कहते हैं। जिस भी पॉलिनोमियल में आपको एक टर्म मिले उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स लिखे, एक टर्म था तो इसलिए इसको मोनोमियल किया। पॉलिनोमियल का एग्जांपल लाइक 6 के अलावा भी और भी हो सकते थे, लाइक 3x 5x स्क्वायर, ये सारे एक टर्म के पॉलिनोमियल है। और भी हो सकते हैं, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, है ना। ओके, अब हम आगे की बात करते हैं। जिस भी पॉलिनोमियल में आपको टू टर्म दिखे, आई रिपीट, जिस भी पॉलिनोमियल में आपको टू टर्म दिखे, लाइक x+3 दो टर्म है बेटा, और भी हो सकते हैं जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x, है ना। तो जिस भी पॉलिनोमियल में आपको दो टर्म दिखे उस पॉलिनोमियल का नाम होता है बेटा बाइनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ओके, इसके बाद बात करते हैं जिस भी पॉलिनोमियल में आपको तीन टर्म दिखे। देखो यहां पे आपको तीन टर्म नजर आ रहे हैं बेटा, 1 2
और ये 3। तो जिस भी पॉलिनोमियल में आपको 3 टर्म मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्राइनोमियल, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। आप ध्यान रखेंगे। और जिस भी पॉलिनोमियल में 3 से ज्यादा टर्म हो, लाइक यहां पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो बेटा उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं मल्टीनोमियल। मैं यहां पे लिख देता हूं इसके साइड में, मल्टीनोमियल, है ना। तो ये कहलाता है बेटा मल्टीनोमियल। याद रखेंगे आप लोग। आई एम श्योर कि यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहूंगा जो भी मैंने यहां पे करा है। अब आगे की बात करते हैं। तो आगे के लिए बेटा मैं आपको पहले बताऊंगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो पहले हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। एक बार मैं स्लाइड में चेक कर लेता हूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, शायद होगी वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके चलो ठीक है। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं बेटा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं बेटा हाईएस्ट पावर को। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं हाईएस्ट पावर को। किसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो बेटा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहीं से पॉलिनोमियल के टाइप्स डिफाइंड होते हैं। क्या क्या डिफाइंड होते हैं बेटा, यहीं से पॉलिनोमियल के टाइप डिफाइंड होते हैं। तो हम बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल दूंगा, है ना। तो कुछ एग्जांपल में जैसे यहीं पे बात करते हैं, यहां पे हमारे सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। अगर मैं यहां पे बहुत ध्यान से देखूं तो बेटा आपको नजर आ रहा है यहां पे खाली 6 अकेला लिखा है, 6 लिखा है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि बेटा 6 के साथ कुछ नहीं है, तो इनटू में 1 लिख सकते हैं। और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, किसी की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी रिराइट करके लिख सकता हूं 6x रेज़ टू द पावर 0। तो बेटा हमने यहां पे देखा कि यहां पे वेरिएबल की डिग्री कितनी थी, 0 थी। तो जिस यहां पे वेरिएबल की डिग्री कितनी थी, 0 थी, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा यहां पे अगर मैं बात करूं x+3, अगले एग्जांपल की, x+3 की, तो बेटा यहां पे डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। अगला क्या है बेटा एग्जांपल, लाइक 3x²। तो 3x², यहां पे डिग्री क्या है बेटा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहां पे डिग्री हो गई 2। इसके बाद आगे की बात करें तो अगले एग्जांपल में लिखा है साफ साफ क्लियरली कि बेटा 2x³ माइनस 5x² और माइनस 2x। तो बेटा आप क्लियरली देख के बता सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है बेटा, 3 है ना। तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं क्योंकि। और नीचे वाले पॉलिनोमियल की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे लिखा है बेटा x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x²। तो यहां पे डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। और उसके नीचे की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में लिखा है -2x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 3x² माइनस x प्लस 4। ठीक है। तो बच्चे इसकी डिग्री क्या है आप लोग बताइएगा, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है बेटा 5, है ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 5 है। अच्छा अभी मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो बेटा टाइप्स जो है इनकी डिग्री से ही डिफाइंड होते हैं। तो जिस हिसाब से इनकी डिग्री होती है उस हिसाब से इनके टाइप्स हो जाते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं इनकी। देखिए आपने एक ये वाला पॉलिनोमियल देखा है, इसमें डिग्री 0 थी,
तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। आई रिपीट, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो ये लिखा भी है यहाँ पे, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद आपने देखा था ये वाला पॉलिनोमियल, इसमें आपने देखा डिग्री क्या थी बेटा, 1 थी। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। देखो ये लिखा है इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ओके, अब इसके बाद आपने देखा था ये वाला एग्जांपल, यहां पे आपने देखी थी डिग्री 2 थी, है ना, डिग्री 2 थी। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेटा ये लिखा है इसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आपने ये वाला देखा था, तो यहां पे बेटा आपने डिग्री नोटिस की थी, कितनी थी, 3 थी। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद डिग्री 4 या डिग्री 5 की हम बात ही नहीं करते क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं होता है, बट फिर भी अगर डिग्री 4 आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टिक, और डिग्री 5 को हम कहते हैं क्वांटिक, है ना। ओके, तो आई एम श्योर यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो बच्चों देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स डिग्री के ऊपर। तो डिग्री मैंने आपको बता दी, फाइंडिंग द डिग्री वो भी मैंने आपको बता दी। हाईएस्ट पावर को कहते हैं, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, डिग्री 1 हो गई इसलिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो डिग्री 2 हो गई। हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 5 है एंड 6 है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। इन पॉलिनोमियल विद मोर देन 1 वेरिएबल एड द एक्सपोनेंट फॉर ईच टर्म टुगेदर। एग्जांपल देखो यहाँ पे आपके पास अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो आपने उनकी डिग्री को ऐड कर देना। तो देखो यहाँ पे पावर 3 थी और यहाँ पे पावर 2 थी, तो दोनों की ऐड करके डिग्री क्या बनेगी बेटा, डिग्री 5 बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी बनेगी, ठीक है। ओके, अब आगे देखेंगे तो इसकी डिग्री क्या बन गई बेटा, 2 बन गई। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे कितनी है, 2, यानी कि डिग्री 2 हो गई है ना, क्योंकि दोनों की 1 1 है। ओके, अब मैंने आपको ये भी बताया था डिग्री से पॉलिनोमियल के टाइप डिफाइंड होते हैं। तो जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, डिग्री 1 वालों को लीनियर कहते हैं, डिग्री 2 वालों को क्वाड्रेटिक कहते हैं, देन क्यूबिक कहते हैं डिग्री 3, डिग्री 4 वाले को क्वार्टिक, और ये क्वांटिक कहलाता है ना डिग्री 5 वाला। तो बच्चों बात करते हैं अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे। देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पॉलिनोमियल ले लिया हमने, पी ऑफ एक्स इक्वल टू लाइक 2x स्क्वायर, या चलो थोड़ा इजी लेते हैं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लाइक मैंने ले लिया 4x माइनस 8, है ना, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं एट पर्टिकुलर पॉइंट्स, है ना। तो लेट्स से मैं x की वैल्यू 0 पे, 1 पे, 2 पे एटसेट्रा, इन पॉइंट्स पे मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। कैसे फाइंड करते हैं बहुत ध्यान समझेंगे। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा 0 1 2 3 एटसेट्रा इस पॉलिनोमियल में 1 बाय 1, है ना। तो जब मैंने p ऑफ 0 रखा तो 4 इंटू 0 माइनस 8, तो बेटा इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, देखो 4 इंटू 0 0 हो गया, 0 माइनस 8 दैट इज माइनस 8 आ गया, चेक कर लो, ठीक है। अब मैंने पुट किया 1, तो x की जगह पे आ गया 1, तो बेटा 4 इंटू 1 माइनस 8 एज इट इज, तो 4 1 जा 4, 4 में से 8 गया तो बेटा माइनस का 4 आ जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, तो जब मैंने 2 पुट किया तो बेटा 4 इंटू 2 माइनस 8, तो देखो 4 2 जा 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। चलो एक और पुट करके दिखा देता हूं, मैं 3 भी पुट करके दिखा देता हूं। जब मैंने 3 पुट किया तो 4 इंटू 3 माइनस 8, यानी कि 4 3 जा 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आएगा। आई एम श्योर कोई डाउट नहीं रहा होगा आप लोगों को यहां तक, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखेंगे बेटा मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको।
ओके, इसको पहले मैं थोड़ा सा साइड में कर दूं। तो बेटा मैं आपको है ना ये बात बताने जा रहा हूं कि ये जो मैंने कैलकुलेट करी है ये क्या है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स, है ना। तो पॉलिनोमियल की अगर आपने वैल्यू निकालनी है किसी भी पॉइंट पे तो आप इजीली निकाल सकते हैं, बस वो पॉइंट उसमें पुट करना होता है ना। ओके, तो ऐसे वैल्यू निकालते हैं। अब हम बात करते हैं जीरोस की, है ना। बेसिकली हम बात करते हैं किसकी बेटा, जीरोस की बात करते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले जाता हूं पहले। अब हम बात कर रहे हैं जीरोस की, है ना। देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो मैं बात किसकी कर रहा हूं बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। इस चीज को समझते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। ओके, चलिए देखते हैं किसे कहते हैं बेटा। तो बच्चों पॉलिनोमियल के जीरोस किसे कहते हैं इस बात को समझते हैं। देखिए आपने इस पॉलिनोमियल में, मैं दोबारा से इस तरफ आता हूं भाई। पॉलिनोमियल क्या था आपका, आपका पॉलिनोमियल था p ऑफ x इक्वल टू 4x माइनस 8, है ना। और आपने यहां पे जब, ध्यान दो बेटा, जब आपने 2 पुट किया था यहां पे x की जगह, आपने क्या पुट किया था बेटा, 2 पुट किया था। तो 4 इंटू 2 माइनस 8, यानी कि आपका जो रिजल्ट आया था वो 0 आ गया था। देखो ना, 4 टू 8 माइनस 8 कितना आएगा, 0 आएगा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, आई रिपीट, जिस भी पॉइंट से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उस पॉइंट को ही क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। ठीक है, तो बेटा पॉलिनोमियल का 0 किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल का 0 उसे कहते हैं कि जिस भी x की वैल्यू, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू से पॉलिनोमियल 0 बन जाए उसको हम 0 कहते हैं। ओके, तो आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ना। तो जब आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है बेटा, 0 आ जाता है, तो उसको हम जीरोस कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि बेटा ये तो देखो हिट एंड ट्रायल रूल हो गया कि हमने 1 बाय 1 कुछ वैल्यू पुट करके देखी और किसी एक वैल्यू से 0 आ गया, लेकिन हम ऐसी कितनी वैल्यू कैलकुलेट पुट करके चेक कर सकते हैं। तो यहां पे एक प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है कि बेटा कितनी वैल्यू हम पुट करके देखें। तो इसका कोई इजी तरीका है कि 0 फाइंड करने का कोई इजी तरीका, तो हाउ टू कैलकुलेट जीरोस, है ना। तो कैसे जीरोस को कैलकुलेट करते हैं इस बात को समझेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से और इसके मैं जीरोस निकाल के दिखाता हूं। आपको ये तो पता चल गया कि अभी x की वैल्यू 2 इसका 0 है ना। अब लेकिन ये कैसे आएगा उसको समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये देखा था कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई थी बेटा, 0 आ गई थी। यानी कि मुझे ये पता है कि अगर मैं x की ये वाली वैल्यू ढूंढने वाला हूं तो इसका 0 होना कंपलसरी हो जाता है ना। तो मैं वही करूंगा बेटा, यहां पे मैं लिखूंगा 4 zeros। तो भाई जीरोस के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जीरोस के लिए इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, है ना। तो पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, 4x माइनस 8 और इक्वल टू में 0 एज इट इज। तो 4x इक्वल टू व्हाट, माइनस 8 है उधर जाके प्लस 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू व्हाट, 8 अपॉन में भाई 4 इंटू से डिवाइड में आएगा, तो 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू 2। इस तरीके से जीरोस कैलकुलेट होंगे, चेक कर लो। तो बेटा आई एम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूं, यहां पे लेके आता हूं इसको। ओके, ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जीरोस को फाइंड कैसे करते हैं और जीरोस होते क्या वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करते हैं इस पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है या ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस का, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। आपका ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसी का जिक्र कर रहा हूं, चलो मैं लिख भी देता हूं। पॉलिनोमियल क्या है आपका, आपका पॉलिनोमियल था 4x माइनस 8, है ना, 4x माइनस 8। ओके,
इसको दोबारा लिख दो यार, 4x माइनस 8। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ रहे हैं इसका है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा एक बात याद रखना बेटा, p ऑफ x हमेशा इक्वल टू y होता है ना, तो इसको हम y भी बोलते हैं p ऑफ x को। तो यहां पे मेरे को एक टेबल बना ली है और उस टेबल में एटलीस्ट मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, एटलीस्ट 2 वैल्यू फाइंड करूंगा, है ना, 2 पॉइंट फाइंड करने जा रहा हूं ग्राफ बनाने के लिए, है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो कितना आ गया था, माइनस का 8 आ गया था। 0 पुट करने पर माइनस 8 आया था। एक काम करता हूं, 0 नहीं पुट कर रहा, है ना, 0 नहीं पुट कर रहा, कुछ और पुट करके देखता हूं। कुछ और पुट करके देख लेते हैं बेटा। 0 नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि माइनस 8 थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी इसलिए। तो कुछ और पुट कर लेते हैं, चलो 1 पुट कर लेते हैं। 1 पुट करा तो कितना आया था, -4 आया था, चेक कर लो। ठीक है, अब कुछ और पुट कर लेता हूं, 3 पुट कर लेता हूं। भाई 3 पुट किया तो 12, 12 में से 8 गया, 4 बचेगा। चेक कर लो भाई, 3 पुट किया जब मैंने x की जगह तो 4 3 12, 12 माइनस 8 करूंगा तो 4 बचेगा, है ना। ओके, तो मैंने 2 पॉइंट निकाल के दिखा दिया आपको। मैं चाहता यहाँ पे 2 भी पुट कर सकता था और मैं पुट कर भी रहा हूं, देखो आपको, लेकिन मैं इसका ना यूज नहीं करूंगा। मैंने जब 2 पुट किया तो 4 2 8 माइनस 8 0 आ गया। ठीक है, मैं इसका यूज नहीं करूंगा, बट मैं आपको इन दोनों पॉइंट से पहले समझाना चाहता हूं कुछ। आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अब मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं। ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है। ये x डैश बोलते हैं, नेगेटिव साइड होती है, और ये y डैश बोलते हैं, नेगेटिव साइड होती है ना। चलिए, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं। मेरे को मैक्सिमम कहां तक जाना है बेटा, 4 तक जाना है, तो इसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये मैं रफ बना रहा हूं, है ना, ग्राफ पेपर पे एक्यूरेट आएगा। 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए 1 पे मेरे को -4 चाहिए, x की वैल्यू 1 पॉजिटिव ये रहा, और -4 y का, तो y का -4 1 2 3 4, यानी कि इन दोनों के सामने ये आ जाएगा बेटा पॉइंट, दोनों के सामने चेक कर लो। तो ये आपका आ गया पॉइंट 1,4, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या चाहिए बेटा, 3,4, x की वैल्यू 3, यानी कि 1 2 3, और y की वैल्यू 4 1 2 3 4, यानी कि इन दोनों के सामने पॉइंट आएगा समवेयर यहां पे आएगा। देखो चेक करो, 3 ये रहा और 4 ये रहा, है ना, तो यहां पे आ जाएगा पॉइंट, है ना। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटली है ना। अब मैं इसको ड्रॉ कर दूं बेटा, ज्वाइन करा दूं, तो इसको जब हम ज्वाइन कराएंगे तो कुछ लाइन ऐसी सी जा रही है, चेक करो। ठीक है, अब मतलब समझना मैं क्या कहना चाह रहा था आपको, इसका मतलब समझना। मैं आपको ये कहना चाह रहा था, जब मैंने आपको ये बताया था एल्जेब्रिकली जीरोस का मीनिंग, तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि आप जीरो की वो वैल्यू को ढूंढ रहे हो, मतलब एक्स की वो वैल्यू को ढूंढ रहे हो जिससे आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, यानी कि वाई की वैल्यू 0 आ जाती है। तो आप एक्स की वो वैल्यू को ढूंढते हो जहां पे वाई 0 होता है ना। और ग्राफिकल मीनिंग में क्या कहते हैं बेटा, ग्राफिकल मीनिंग में ये कहते हैं कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जहां पे भी इंटरसेक्ट करता है वहां पे 0 होता है भाई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है ना, ये बात हमने पढ़ी है। और देखो एक्स एक्सिस को इसने कहां पे इंटरसेक्ट किया बेटा, 2 पॉइंट पे। ये देखो, ये 1 था, ये 2 था ना, कहां पे इंटरसेक्ट किया, 2 पे इंटरसेक्ट किया। तो यानी कि इसका 0 क्या हो गया, x इक्वल टू 2, इसका 0 हो गया। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 2 पे y 0 रहा होगा, और चेक कर लो x की वैल्यू 2 पे y 0 ही तो है। समझ में आई बात। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो जो यहां तक का लेक्चर था, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां तक के लेक्चर में मैं आपसे ये कहूंगा कि 9th एंड 10th क्लास मैथ्स, ये दोनों के लिए था बेटा, है ना। 9th और 10th दोनों के लिए था, यहां तक का लेक्चर दोनों के लिए कंबाइंड था, है ना। तो 9th क्लास का स्टूडेंट भी इसको कर सकता है, 10th क्लास का स्टूडेंट भी यहां तक कर सकता है। लेकिन जो इसके आगे हम बात करेंगे तो 9th क्लास का सेपरेट लेक्चर बनेगा और 10th क्लास का सेपरेट लेक्चर बनेगा। अभी क्या था कि ये बेसिक था पॉलिनोमियल का, जितना भी हमने पढ़ाया आपको, ये क्या था बेटा,
बेसिक्स था पॉलिनोमियल का, तो जो कि 9th वाले स्टूडेंट को भी पढ़ाया जाता है और 10th वाले स्टूडेंट को भी पढ़ाया जाता है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां तक कर सकते हैं। तो अब इसके बाद समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। तो बच्चों, आपके लेक्चर्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो 9th क्लास का अलग बनेगा, इसके बाद 10th क्लास का अलग बनेगा। ये लेक्चर दोनों के लिए है। तो चलिए बेटा, अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।